हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। अगर न्यूमेरिकल में हमारे पास कोई सिंपल सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो या ग्रुप सीरीज देके रखी हो तो उसका क्वार्टाइल हम कैसे निकाल सकते हैं, वो बातें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर क्वार्टाइल, उसको क्यू सफिक्स के से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो के है उसकी वैल्यू 1, 2 या 3 हो सकती है, उससे ज्यादा क्वार्टाइल की वैल्यू आती नहीं है। अब अगर हम सिंपल सीरीज की बात करें कि सिंपल सीरीज अगर हमें देके रखी है, यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, सिंपल डेटा रख देके रखे हैं जैसे कि 3, 4, 5, 6, 9, 10 और इसका क्वार्टाइल निकालने को पूछ लिया, तो हम कैसे निकालेंगे सिंपल सीरीज का? तो उसके लिए दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा सारी सीरीज में, कौन सा? कि सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये n का जो इक्वेशन होता है वो होता है n के बाय 4, जहां पे ये जो स्मॉल n है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हमें न्यूमेरिकल में देके रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 आ जाएंगे। अब k जो है वो क्या बताता है कि सपोज हमें पूछा जाए कि फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढिए, यानी Q1 का वैल्यू ढूंढिए, तो Q1 का अगर वैल्यू ढूंढना है तो हमें K का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। अगर हमें कोई पूछ ले कि सेकंड क्वार्टाइल ढूंढो, यानी Q2 का वैल्यू ढूंढो, तो उसके लिए हमें K का वैल्यू 2 रख देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्वार्टाइल Q3 का वैल्यू सो दो, थर्ड क्वार्टाइल ढूंढो, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ पे K का वैल्यू हम 3 ले लेंगे, जिससे करके हमें N का वैल्यू मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप में N का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो n का वैल्यू है वो इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर यानी क्या? राउंड फिगर। नॉट इंटीजर यानी क्या? 5.6, 5.7, 3.6 ऐसा कुछ। तो अगर n का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है, n का वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है, जैसे कि n का वैल्यू आया 2.3 फर्स्ट स्टेप में से 2.3, तब हम क्या करेंगे? तब हम कंसीडर क्या करेंगे? कंसीडर द नंबर जस्ट आफ्टर डेसिमल। तब हम ये जो डेसिमल है, ये वाला डेसिमल, उसके जस्ट आफ्टर जो नंबर है वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, वो कंसीडर कर देंगे और जो डेटा दिया के देखे रखा है हमें वो वैल्यू कंसीडर कर देंगे। वो प्लेस पे कौन सी वैल्यू आती है वो कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि 2.3 हमारा आया, तो हम क्या करेंगे? जस्ट आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू है वो कंसीडर कर ली। तो अब दिए गए डेटा में थर्ड प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो हमारा बन जाएगा क्वार्टाइल। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन सा होगा? 1, 2, 3, यानी ये जो 5 है वो हो गया हमारा क्वार्टाइल। उसी तरीके से अगर n जो है वो इंटीजर हो, इंटीजर यानी राउंड फिगर में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब हम क्या करेंगे? तब देन टेक द मीन वैल्यू ऑफ n nth प्लस 1 टर्म प्लेस फ्रॉम डेटा। यानी क्या? जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप में n का वैल्यू आया इंटीजर 3 आया, तो अब क्वार्टाइल कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो क्वार्टाइल होगा वो किसके बीच में होगा? वो क्वार्टाइल होगा nth और nth टर्म के बीच में, यानी उसका मीन लेना पड़ेगा। nth टर्म कितना हुआ? 3, और n प्लस 1 टर्म कितना हो गया? 4, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 3 और 4, ये दो वैल्यू का अगर हम मीन लेते हैं तब वो क्वार्टाइल ये दोनों के बीच में होगा। यानी यहाँ पे लिखा है 5 + 6, यानी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म है 5, फोर्थ टर्म है 6 डिवाइडेड बाय 2, 11/2, तो क्वार्टाइल हमें मिल जाएगा 5.5। बस ये बात तो याद रखनी है। अब न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, from the following data of wages of workers find the first and third quartile। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल यानी हमें Q1 का वैल्यू चाहिए। अगर Q1 का वैल्यू चाहिए फर्स्ट क्वार्टाइल तो K कितना लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टाइल यानी Q3 का वैल्यू चाहिए, अगर थर्ड क्वार्टाइल ढूंढना है तो K का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। और डेटा यहाँ पे दे के रखे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी क्वार्टाइल हम ढूंढते हैं तब हमेशा ये जो सिंपल सीरीज है उसमें जो भी डेटा देखे रखे हैं वो हमेशा हमें अरेंज करने होते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी घटते क्रम में देके ही रखा है, 100 के बाद 120, 127, घटते या बढ़ते क्रम में जैसे अरेंज करना है ऐसे, लेकिन डिसऑर्डरनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 100 आ गया, बाद में 143, बाद में 127, एक क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रम में तो है, तो हमें कुछ अरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है? फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढो, तो फर्स्ट क्वार्टाइल के
के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वार्टाइल ढूंढना है तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, n इज इक्वल टू n के बाई 4 कर दो। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन, तो 8 लिख लिया n की जगह। k क्या कौन सा होगा फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, k1 डिवाइडेड बाई 4 तो है, तो n बराबर क्या आ गया 2 जो इंटीजर आ गया। यानी जो हमारा क्वार्टाइल होगा वो किसके बीच में होगा, किसका मीन लेना पड़ेगा, nth टर्म यानी सेकंड टर्म और n प्लस वन टर्म, n प्लस वन टर्म यानी 2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म के बीच में होगा, बीच में यानी डिवाइड बाई 2 कर दिया। सेकंड टर्म कौन सी है 1 2 120 और n प्लस वन टर्म 127 का मीन ले लो तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल का वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू ढूंढना है तो k का वैल्यू 3 रखेंगे ये इक्वेशन में, n के बाई 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख के रखे हैं यहाँ पे 8 के बराबर, और थर्ड क्वार्टाइल यानी k का वैल्यू 3 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू 6। अब वापस से इंटीजर आया तो क्या करेंगे, क्वार्टाइल जो होगा वो किसके बीच में होगा, nth टर्म और n प्लस वन टर्म के बीच में यानी 6 और 7 टर्म के बीच में होगा, बीच में यानी एवरेज डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, 6 और 7 ढूंढेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 191 प्लस 205 ये दोनों के बीच में क्वार्टाइल आएगा डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 198। सो आई होप सिंपल सीरीज में से कैसे क्वार्टाइल ढूंढते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज के। डिस्क्रीट सीरीज यानी क्या, ऐसी सीरीज जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। अब डिस्क्रीट सीरीज में से अगर क्वार्टाइल ढूंढना है तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n के बाई 4। अब वही इक्वेशन है, स्टेप 1 तो वही है, n के बाई 4, n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी होगी उसका सम करेंगे तो n मिल जाएगा। k क्या लेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए 1, सेकंड क्वार्टाइल के लिए 2, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3 डिवाइड बाई 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ऐड होती हुई फ्रीक्वेंसी। तो ये n के बाई 4 का जो भी वैल्यू आया है वो वैल्यू से जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे, और वो जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो होगा उसके कॉरस्पॉन्ड में जो वेरिएबल होगा उसे हम क्वार्टाइल बोल देंगे। अभी शायद से समझ में इतना नहीं आया होगा, न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। क्या करना है, n के बाई 4 ढूंढेंगे, n क्या हो गया, सब सारी फ्रीक्वेंसी का समेशन, जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू से जस्ट बड़ा नंबर कहाँ ढूंढेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF में फाइंड करेंगे, और वो जस्ट बड़ा नंबर के सामने जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो वेरिएबल हमारा क्वार्टाइल बन जाएगा। कैसे देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक कौन सा सीरीज देके रखा है, डिस्क्रीट सीरीज, क्यों, फ्रीक्वेंसी देके रखी है, ये मार्क्स दे दिए 5 10 ये वगैरह, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल x और ये हो गई फ्रीक्वेंसी f। तो यहाँ पे टेबल बनाया है, x 5 10 15 ये पूरा लिखा है, और f का भी कॉलम बना के रखा है यहाँ पे, ये 2 कॉलम। अब हमें कौन सी दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यों, यहाँ पे हमने अभी देखा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो इसका जो आंसर आएगा उससे जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो वेरिएबल होगा वो क्वार्टाइल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्या, ऐड करना। कैसे, सबसे पहले यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लो, 4 में 12 ऐड करो, कितना जाएगा 16, ठीक है। अब 16 में 26 ऐड करो, 42 आ जाएगा, 42 में 8 ऐड करो, 50 आ जाएगा, 50 में 6 ऐड करो, 56 आ जाएगा, 56 में 4 ऐड करो, 60 आ जाएगा। तो इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ऐड करते जाना। अच्छा, अब हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढना है। फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए k का वैल्यू 1 आ गया, n क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो यहाँ पे ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है 4 + 12 + 76 + 8 + 6 + 4, इसका समेशन कर देंगे, 60 आ जाएगा, जो n बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे n लिख लिया, 60 k फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए k का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 एज इट इज, आंसर कितना आया 15, ठीक है। ये हमारा क्वार्टाइल का आंसर नहीं है, इससे जस्ट बड़ा नंबर हमें ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर देखते हैं अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में। 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 16, ठीक है। तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर 16 हो जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्ड में जो भी वेरिएबल होगा उसे हम क्वार्टाइल बोल देंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा है नेक्स्ट में,
Q2 पूछा है तो Q2 यानी क्या, k बराबर 2 ले लेंगे, वापस से इसकी वैल्यू ढूंढेंगे n/4, n कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 मल्टीप्लाई विथ सेकंड क्वार्टाइल तो 2/4, आंसर आया 30। अब ये 30 को कहाँ फाइंड करना है, 30 से जस्ट बड़ा नंबर कहाँ फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे 15 से जस्ट बड़ा नंबर फाइंड किया था CF में, तो ये 16 आ गया था इधर। उसी तरीके से 30 से जस्ट बड़ा नंबर फाइंड करना है CF में, 30 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, ये 42। तो ये 42 के कॉरस्पॉन्ड में जो वेरिएबल होगा वो हमारा क्वार्टाइल बन जाएगा, तो ये आ गया हमारा 15, क्वार्टाइल बन गया। लास्ट देख लेते हैं Q3 के लिए वापस से n/4 में Q3 यानी k का वैल्यू 3 ले लेंगे, n का वैल्यू तो 60 है ही यहाँ पे, और डिवाइड बाई 4 45 आ गया। अब ये 45 हम कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए, 45 से जस्ट बड़ा नंबर होना चाहिए, वो देखना है। तो 45 से जस्ट बड़ा 42 तो छोटा है यानी 50, जस्ट बड़ा यानी 50। अब इसके कॉरस्पॉन्ड में जो हमारा वेरिएबल होगा उसे हम क्वार्टाइल बोल देंगे, तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं आखिरी सीरीज की, ग्रुप सीरीज की। ग्रुप सीरीज से कैसे हम क्वार्टाइल फाइंड करते हैं, तो ग्रुप सीरीज से अगर क्वार्टाइल फाइंड करना है हमें, तो उसका इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा। उसका इक्वेशन है QK यानी क्वार्टाइल इज इक्वल टू L प्लस NK/4 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू H। ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना जरूरी है। किसके लिए, ग्रुप सीरीज के लिए। अब समझते हैं एक एक टर्म का मतलब, अभी समझ लेते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है क्लास की। कौन सी लोअर लिमिट, जिसमें क्वार्टाइल प्रेजेंट हो, जिसमें क्वार्टाइल प्रेजेंट हो वो क्लास की लोअर लिमिट। अब क्लास की लोअर लिमिट यानी क्या, ये कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं, ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज में कैसा देके रखा होगा, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, और साथ में फ्रीक्वेंसी देके रखी होगी 4, 6, 7 ऐसे कुछ। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल की लोअर लिमिट, क्वार्टाइल जिसमें है उसकी लोअर लिमिट यानी क्या, कि सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम NK/4 ढूंढेंगे। NK/4 से जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे, किसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। सपोज ये ले लेते हैं 4, ये 10 और ये 17, ऐड कर दिया सबको। पहले 4 लिख लिया, 4 में 6 ऐड किया 10, 10 में 7 ऐड किया 17, ठीक है। अब हम NK/4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से हमें n मिल जाएगा, NK/4 की वैल्यू फाइंड की, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखेंगे, जस्ट बड़ा सपोज करते हैं 10 नंबर आ गया, जस्ट बड़ा नंबर 10, तो इसके अंदर क्या है, हमारा क्वार्टाइल प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारा क्वार्टाइल प्रेजेंट है। अब क्वार्टाइल जिसमें प्रेजेंट है वो क्लास की, ये रहा क्लास, वो क्लास की लोअर लिमिट यानी 10 ले लेंगे। शायद से समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं n। n तो क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, लिखा होगा शायद से, ये रहा n, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बात करते हैं अब कैपिटल F की। कैपिटल F यानी हम बात कर रहे हैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कैपिटल F यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसाइडिंग द क्लास, प्रिसाइडिंग यानी पहले का क्लास, पहले का क्लास, कंटेनिंग क्वार्टाइल। यानी F का कौन सा वैल्यू हम लेंगे, कि जो हमारा क्वार्टाइल जो क्लास में होगा वो क्लास से पहले का क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 4 ले लेंगे। शायद से समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कंटेनिंग पर्टिकुलर क्वार्टाइल, यानी हमारा क्वार्टाइल इसमें आ रहा है तो ये इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ले लेंगे। और लास्ट में आता है H यानी बैच साइज या बैच विड्थ, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, यानी बैच साइज कितना हो गया, 10 हो गया। इन शॉर्ट ये वाला इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्या है, डिटरमाइन Q1 और Q3, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल ढूंढने हैं फॉलोइंग डेटा के लिए। यहाँ पे रेंज देके रखी है और रेंज के साथ फ्रीक्वेंसी भी देके रखा है, यानी कि ये हो गया हमारा ग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना देंगे मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। मार्क्स ये 0 से लेकर 10 ये पूरा लिख दिया यहाँ पे, और ये 5, 7, 8 ये पूरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का लिख लिया। बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, पहले 5 तो 5 लिख लिया, ऐड करते जाना है। 5 में 7 ऐड करोगे तो 12 आएगा, 12 में 8 ऐड करोगे तो 20 आएगा, 20 में 10 करोगे तो 30 आएगा, 30 में 4 करोगे तो 34, 34 में 4 ऐड करोगे तो 40। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन चुका है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, NK/4 का वैल्यू, उससे ही क्वार्टाइल डिसाइड होगा कहाँ पे है, कौन से क्लास में है। तो NK/4, n कितना है हमारा, समेशन कर दिया, ये पूरे फ्रीक्वेंसीज का 5 + 7 + 8 10 4 6 40 आ गया, 40 रख दिया। फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है हमें, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी k का वैल्यू 1 ले लिया, डिवाइड बाई 4 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आया, इसका मतलब
हमें क्या देखना है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या देखना है, 10 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है, उसके अंदर क्वार्टाइल होगा। 10 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 5 तो छोटा, 10 से जस्ट बड़ा 12 है, यानी कि ये जो है इसके अंदर हमारा क्वार्टाइल होगा, इसके अंदर हमारा क्वार्टाइल होगा। इतना समझ में आ गया। अब Q1 ढूंढना है वैल्यू, तो वही इक्वेशन लिखा L प्लस एन के बाई 4 माइनस एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। अब L हमने क्या बोला था, L हमने बोला था कि लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, जिसमें क्वार्टाइल प्रेजेंट हो। क्वार्टाइल इसमें प्रेजेंट है, इसका लिमिट कहां से कहां तक का है, 10 से लेके 20 क्लास का लिमिट, लोअर लिमिट कौन सा हो गया 10, तो यहाँ पे लिख लिया L की जगह 10। अब n के बाई 4, ये पूरा वैल्यू 10 के बराबर है, तो पूरा वैल्यू 10 के बराबर है, माइनस एफ, कैपिटल एफ यानी क्या, ये जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाली फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी, जिसमें क्वार्टाइल है, जो क्लास में क्वार्टाइल है उसके जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्वार्टाइल है, उससे जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, तो उसे कैपिटल एफ हम बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद से। डिवाइडेड बाई ये स्मॉल एफ क्या है, ये स्मॉल एफ वो है कि जो रेंज में हमारा, जो क्लास में हमारा क्वार्टाइल प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, हमारा जो क्वार्टाइल है वो ये क्लास में प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, लिख दी हमने। एच क्या होता है, बैच विड्थ कितनी है इसकी, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 50 से 60, यानी बैच विड्थ कितनी है, 10 है। बस सिंपल कैलकुलेशन है, हमें फर्स्ट क्वार्टाइल मिल जाएगा Q1 का वैल्यू। उसी तरीके से दूसरा पूछा है थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल में क्या करेंगे, के का वैल्यू 3 ले लेंगे, Q3 मिल जाएगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप n के बाई 4, n कितना लेना है हमें, यहाँ पे 40 कैलकुलेट किया है, सबमिशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, k कितना है थर्ड क्वार्टाइल के लिए, k बराबर 3 डिवाइड बाई 4, अब मिल गया 30। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि हमारा क्वार्टाइल कहाँ, कौन से क्लास में प्रेजेंट है। तो 30 से जस्ट बड़ा नंबर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, 30 से बड़ा है तो 30 के बराबर है, तो यहाँ पे 30 से बड़ा कितना हो गया, 34। तो हमारा जो क्वार्टाइल है वो ये क्लास में प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया, ये क्लास में प्रेजेंट है। बस आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला इक्वेशन लिखा है Q3 L प्लस एन के बाई 4, ये पूरा हो गया। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट, जिसमें हमारा क्वार्टाइल प्रेजेंट हो। क्वार्टाइल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये रहा क्लास, तो 40 ये क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया, तो L की जगह हमने लिख लिया 40। n के बाई 4 का वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं 30, तो 30 लिख लिया। f क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सी, जिसमें क्वार्टाइल है उसके पहले की, हमारा क्वार्टाइल यहाँ पे है, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो यहाँ पे कैपिटल F की जगह 30 लिख लिया। ये f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जिसमें क्वार्टाइल है, तो यहाँ पे क्वार्टाइल है, कितना है फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हमने लिख लिया 4, मल्टीप्लाई विथ बैच विड्थ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस इसका सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 40 के बराबर। सो आई होप क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।